सुप्रभात। मेरा नाम है सोलंकी तोरल और आज हम रसायन विज्ञान का एक रसप्रद टॉपिक सीखने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोअल्केन्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो एक एग्जांपल से अगर हम समझेंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो कार्बन के हमने ग्राउंड स्टेट लिया हुआ है, फिर एक्साइटेड स्टेट है और उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसे होता है, 1s2 2s2 2p2। 1s2 के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, 2s2 में दो इलेक्ट्रॉन और 2p की सब एटॉम ऑर्बिटल जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है px py pz, उसके अंदर से px और py के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि pz के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जैसे कि हम सभी जो है हम सब क्यों काम कर रहे हैं, ताकि हम एक स्टेबल लाइफ जी पाए। सेम चीज मॉलिक्यूल्स जब कब बनेगी, जब एटम्स जो होते हैं उसके पास जो है वो स्टेबल नहीं है। इस वजह से वो क्या करेगी कि अपने पास इलेक्ट्रॉन जो है या तो वो किसी को डोनेट करेंगे या जो है किसी के इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेंगे और उसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो इस वजह से या तो इलेक्ट्रॉन लेके या इलेक्ट्रॉन देके जो है वो स्टेबल कंपाउंड और या सब्सटेंस बनेगा। इस वजह से यहाँ पे भी हम देखेंगे कि यहाँ पर पीजेड के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब क्या करेगा कि जब उसको हम एनर्जी देंगे तब यहाँ पर 2s में जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दे देगा, पीजेड को दे देगा। तो अब हम ये सोचे कि भाई ये चीजें तो गलत है क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्यों दिया। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके तीन रूल्स है। उसमें से जो मेन रूल जो है जिसके अंदर हमें ये देखने को मिलेगा कि पॉली के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर या तो स्टेबल कौन हो सकता है, जिसकी फुलफिल हो। ये जो ऑर्बिट हमको दिख रहे हैं या तो वो पूरी भरी हुई हो, जैसे कि यहाँ पर है 2s में आप देखो दो इलेक्ट्रॉन है तो वो पूरी भरी है, या तो वो हाफ फिल हो। हाफ फिल का मतलब जो है कि उसके अंदर जो है वो हाफ फिल जो है वो हर एक ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन है। या तो वो पूरी तरीके से भरा हो या तो वो हाफ भरा हुआ हो, तभी जाके वो स्टेबल हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर 1s भी हाफ फिल हो गई और p जो है वो ऑर्बिट भी कैसे हो गई, हाफ फिल हो गई। तो जो है वो यहाँ पर ये 2s और 2s एंड 2p दोनों ही कैसे हो जाएंगे, स्टेबल। और जब दोनों ही स्टेबल है तब वो ही टाइम, और ये बहुत ही कम टाइमिंग होता है जहां पर एस और पी दोनों ऑर्बिट जो है वो दोनों की एनर्जी कैसी होती है, सेम, जैसे यहाँ पर आपको ऑरेंज में दिख रहा है। क्योंकि जो 1s है वो ऑलरेडी स्टेबल है, उसको हमने नहीं छुआ है ना यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में भी और ना एक्साइटेड स्टेट में भी। तो वो वहीं के वहीं है, उसके एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आए। चेंजेस कौन से एनर्जी के अंदर आए, 2s एंड 2p में, क्योंकि अभी जो है वो सभी हाफ फिल है। इस वजह से सबकी जो है वो एनर्जी कैसी है, सेम। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि ऐसी प्रोसेस की जिसके अंदर जो है वो ऑर्बिट की डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट जो है वो थोड़े टाइम के लिए उसकी एनर्जी कैसी हो जाएगी, सेम, ताकि वो इलेक्ट्रॉन जो है उसका डोनेट कर सके या इलेक्ट्रॉन गेन कर सके और वो स्टेबल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बन सके। तो हाइब्रिड डाइजेशन के अंदर क्या हो जाएगा कि अनस्टेबल कंपाउंड में से स्टेबल कंपाउंड बनेगा। अब यहाँ पर जो है ये जो आपको ऑर्बिट दिख रही है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिट बोलते हैं या हाइब्रिड स्टेट ऑफ द ऑर्बिट भी बोलेंगे। तो सिंपली हमने एग्जांपल से समझ लिया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसी प्रोसेस जहां पर जो है वो हमने प्योर ऑर्बिट, जैसे कि देखो यहाँ पर एक एस ऑर्बिट है और ये पी ऑर्बिट है, वो प्योर ऑर्बिट है।
प्योर ऑर्बिट जो है वो न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिट, मतलब कि ये जो एस और पी दोनों मिक्स होके यहाँ पर जो आपको ये सभी के सभी ऑर्बिट जो है वो सेम एनर्जी लेवल है, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट ऑर्बिट। तो ये जो इक्विवेलेंट ऑर्बिट है उसी को हम हाइब्रिड स्टेट भी बोलेंगे, और ये जो प्रोसेस है उसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। तो हमने एग्जाम्पल के हद से समझ लिया कि कोई भी एटम जो है उसके अंदर सबसे पहले वो क्या करने का ट्राई करेगा कि या तो वो हाफ फिल हो जाए या तो फुल फिल हो जाए। तो फुल फिल जो है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पर जो हाफ फिल है अगर यहाँ पर ये फुल फिल है उसके हद से हमने जो है वो हाफ फिल किया, दोनों के एनर्जी सेम की, और उससे जो है वो हमने स्टेबल कंपाउंड बनाया। तो यहाँ पर जो है वो हमने कौन कौन से ऑर्बिट का यूज किया, तो हमने 2s और 2p। तो ये दोनों ऑर्बिट जो है वो हमने यूज किया, इस वजह से यहाँ पर एक s ऑर्बिट है, और जो तीन है वो हमने px py pz, ये तीन और ऑर्बिट जो है हमने हमने उसकी और एनर्जी है वो सेम हो जाएगी। इस वजह से हमने क्या बोल दिया कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, सॉरी, वो हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो सिंपली हम क्या समझ सकते हैं कि अगर हम कुछ भी ना देखें और सिर्फ हम ये देखें कि अच्छा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम किसको बोलेंगे, जिसके अंदर एक s ऑर्बिटल होगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 ऑर्बिट्स जो है उसके अंदर प्योर s ऑर्बिट होगी और तीन p ऑर्बिट होगी, जो एक दूसरे के साथ यहाँ पर डिफरेंट एनर्जी में है। अब उसके हमने एनर्जी दे के जो है वो सेम एनर्जी में किया है, इस वजह से मिक्सअप हो जाएंगे, और जो है वो हमको sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। तो सिंपली हम बता सकते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s एक ऑर्बिट होगी और तीन जो है वो p ऑर्बिट होगी। उसके बाद में जो है वो हम नेक्स्ट देखेंगे कि सेम चीज है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि भी हमारे पास कार्बन जो है उसकी ग्राउंड स्टेट कार्बन है, इस वजह से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ पर भी सेम ही रहेगा कि 1s2 2s2 और 2p2। अब यहाँ पर जो है वो हमने क्या करेंगे, सेम चीज यहाँ पर ये स्टेबल है। यहाँ पर ये 2p को स्टेबल बनाने के लिए हम यहाँ से उसको एनर्जी देंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो है वो ये हमारे पास एक s ऑर्बिटल और दूसरी जो है वो p ऑर्बिटल वो हमने लेके रखी हुई है। तो यहाँ पर जो है ये px py और pz, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक हमने s ऑर्बिट ले ली और ये px ऑर्बिट है, और बाकी दो जो बची जो py और pz है उसको हमने रख दिया। तो इधर क्या देखने को हमको मिलेगा कि 1s जो है वो स्टेबल है, और एक s ऑर्बिट और px जो है वो ऑर्बिट एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हुए, और बाकी जो दो है पी वाई और पी जेड वो कैसे है, वो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करती, इस वजह से उसको हम क्या बोलेंगे, अनहाइब्रिड ऑर्बिट। कौन सी, पी वाई पी जेड। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि भाई जो पी ऑर्बिट में पी एक्स पी वाई के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन था स्टेबल बनाने के लिए 2s में से एक इलेक्ट्रॉन हमने 2p z को दे दिया। अब इस वजह से हमारे पास जो है वो हाइब्रिडाइजेशन एस और पी ऑर्बिट का ही बन रहा है, और बाकी की दो जो है पी वाई और पी जेड वो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं कर ले रही है, इस वजह से हम क्या बोलेंगे, अनहाइब्रिड ऑर्बिट। तो जब हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिट और एक p ऑर्बिट टेक पार्ट करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। वो एक बार देख लेते हैं कि जब sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिट और एक p ऑर्बिट 2p की
टू पी ऑर्बिट जो है उसमें पी वाई और पी जेड जो है वो अनहाइब्रिड है, जो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करती है। जैसे कि पी वाई है, पी जेड है, वन एस है, वो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनहाइब्रिडाइज। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जो ऑर्बिट हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करते तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनहाइब्रिडाइज। यहाँ से एक एग्जांपल, जैसे कि हमने देखा कि वन एस और पीवा और पीजेड जो है, तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में अनहाइब्रिड ऑर्बिट कौन सी है, तो वो आपको बता सकते हैं एस ऑर्बिट, पीएक्स ऑर्बिट, पी वाई एंड पीजेड ऑर्बिट और वन एस ऑर्बिट। तो हम लिख सकते हैं या ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं कि जहां पर आपको ये लिखा हुआ होगा कि टू पी वाई, टू पी जेड और वन एस, वो आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। क्यों? क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करती, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनहाइब्रिड ऑर्बिट। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हाइब्रिडाइजेशन की है। देखो यहाँ पर वन एस टू, टू ये इलेक्ट्रॉनिक आपको बता रहा है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो वन एस में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, वन एंड टू, तो ये हमने लिख दिया। फिर टू एस के अंदर कितने हैं, वन है, वन। यहाँ पर हम लिखेंगे कि एस और पी ऑर्बिटल उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा दूसरी ऑर्बिट जो है एस और पी, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। और पी वाई और पी जेड पर वो टी सेकंड ऑर्बिट में है, तो हम क्या लिखेंगे, टू पी एक्स वन, टू पी जेड वन। तो ये जो वन है वो इलेक्ट्रॉन आपको ये बता रहे कि इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो सिंपली हमने क्या समझा यहाँ पर कि अगर वो एसपी हाइब्रिडाइजेशन है तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन के टाइम टू एस और टू पी एक्स वो जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेगी। टू पी वाई और टू पी जेड जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करती है। सेम चीज यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम देखेंगे तो सेम चीज यहाँ पर हमारे पास कार्बन जो है वो वन एस टू, टू एस टू, वो दोनों जो है वो कंप्लीट फिल है। अब टू पी टू में देखेंगे टू पी एक्स वन, टू पी वाई वन, वो उसके अंदर दो दो सिंगल इलेक्ट्रॉन है। टू पी जेड में नहीं है, उसको हम एनर्जी देंगे तो एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने क्या करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक एस ऑर्बिट होगी और पी एक्स और पी वाई, ये दो जो है वो ऑर्बिट क्या करेगी, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर टेक पार्ट करती है। तो एक एस ऑर्बिट हो गई और दूसरी दो जो है वो पी एक्स एंड पी वाई है। तो कौन सी टेक पार्ट नहीं कर रही है, पी जेड, तो उसको जो है वो हमने सेपरेटली ली। तो यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक एस ऑर्बिट होगी और दूसरा वाला जो है वो टू पी एक्स और टू पी वाई ऑर्बिट देखने को मिलेगी, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी कैसे होगी, सेम। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अ, एक एस ऑर्बिट, दो जो है वो दो पी ऑर्बिट जो है वो इंटरेक्शन करेगी और टू पी जेड जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आप देखोगे कि वन एस टू, क्योंकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है। फिर टू पी टू, उसके पास वन इलेक्ट्रॉन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में वन इलेक्ट्रॉन है और sp2 के अंदर हमारे पास वन इलेक्ट्रॉन है और टू पी जेड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर है। तो सिंपल जो है वो हमने क्या सीखा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक s ऑर्बिट होगी और बाकी तीनों जो है वो पी एक्स, पी वाई, पी जेड ऑर्बिट होगी। अगर वो sp2 है तो sp2 के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, एक s ऑर्बिट और दो p ऑर्बिट। और
sp के अंदर आप देखोगे कि sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिट होगी और एक p ऑर्बिट होगी, और बाकी जो है py और pz जो है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिट है। अब उसके शेपिंग जो है उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि भाई sp3 है, तो ये जो है उसको ऑर्बिट के लूप्स बोलते हैं। तो कभी जब हम पढ़ते हैं कि कोई भी एटम होता है, एटम के ऑर्बिट जो होता है उसका स्पेसिफिक शेप होता है, तो वो स्पेसिफिक शेप ऐसा ही क्यों होता है। कभी कभी जो है वो कुछ बच्चे क्यूरियोसिटी से पूछते हैं कि भाई इसको जो है एक लूप हमने कम, एक लूप हमने ज्यादा क्यों बनाया, इसका शेप जो है वो सर्कल ही क्यों होता है। तो सिंपल सी चीज है कि अगर एस ऑर्बिट है तो उसका स्फेरिकल स्ट्रक्चर देखने को हमको मिलेगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर s ऑर्बिट और p ऑर्बिट जो है उसका इंटरेक्शन होता है, तो यहाँ पर देखो ये जो छोटा सा लोब है वो किसके कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है, s ऑर्बिट के, जिसका जो है वो परसेंटेज sp3 में s ऑर्बिट का कितना होता है 25%, और 75% जो है उसका पी कैरेक्टरिस्टिक होता है। इस वजह से ये जो कार्बन का लूप है हम ऐसे बनाते हैं। अ, तो यहाँ पर ये एक कार्बन के हमने ये बनाया, तो वैसे जो है वो sp3 कार्बन है, तो कार्बन के साथ और कितने जुड़ेंगे, और दो कार्बन px py और pz, तीन जुड़ के sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से अब अगर मिडल, ये जो अगर ये मिडल कार्बन में हमने रखा है, और ये जो है ये उसकी ऑर्बिट है, ये px ऑर्बिट, ये हो जाएगी आपकी py ऑर्बिट, और इस साइड ये कॉर्नर से अगर आप उसको यहाँ पे ले जाओगे तो ये हो जाएगी pz ऑर्बिट। तो px और py, इन ये जो एक्सिस है उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 109.5 डिग्री। ये कभी कभी आपको पूछा जाता है कि भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसके अंदर s कैरेक्टर कितना है, तो 75%, p कैरेक्टर कितना है, सॉरी s कैरेक्टर है तो 25% जो है वो s कैरेक्टर होगा, और p ऑर्बिट जो है तो उसमें 75% होता है। सेम चीज अगर आप देखोगे कि भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन में p एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, तो 109 डिग्री आता है। उसके बाद जो है वो हम पढ़ेंगे कि भाई sp2 जो है, तो sp2 के अंदर हमने क्या देखा था कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर px एंड py, ये तो ऑर्बिट जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेगी, और spz 2pz की जो pz ऑर्बिट जो है वो अनहाइब्रिड होके रहती है, तो इस वजह से वो परपेंडिकुलर जो है वो परपेंडिकुलर रहेगी, हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करेगी। तो बाकी के यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है वो डैश लाइन है और ये वेग लाइन है, या आप स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो इस मीन्स जो है ये प्लेन में है, ये प्लेन के बाहर है, और ये प्लेन के आगे की साइड है। तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा आपका px, ये है py, और ये px और py। तो यहाँ पर ये जो ऊपर की साइड है वो आपका हो जाएगा pz, और ये जो है वो आपका एक जो है वो px, और दूसरा वाला जो है वो आपका पी वाई होगा। तो सिंपली हमने क्या देखा कि यहाँ पर ये जो 2pz के अंदर ये x और y जो है वो ऑरेंज में देखने को मिलेगा, और ये जो ब्लू वाला जो है वो अनहाइब्रिड है, pz ऑर्बिट, वो आपको ब्लू में देखने को। सेम चीज यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर आपके पास s और p ऑर्बिट है, तो हमें पता है इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा कि s और p जो है वो टेक पार्ट कर रहे हैं, मींस मेनली जो है वो पी एक्सिस जो है वो टेक पार्ट कर रही है, तो बाकी के दो जो है वो लूप्स के आपको फॉर्म में देखने को मिलेंगे, ये जो है वो पी वाई है, सॉरी पी जेड, और ये हो जाएंगे पी
वाई, और एक्स जो है वो आपको यहाँ पर डॉटेड लाइन में देखने को मिलता है। तो सिंपली ये शेप के रिगार्डिंग है। और एसपी जो हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एस और पी है, तो यहाँ पर 50% जो है वो एस और पी दोनों के 50-50% उसके कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो है ये चीज अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर, कि जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, ये जो देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पर देखो, ये कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वन एरो से यहाँ पर आपको एरो के फॉर्म में दिखाया है। और ये जो है वो रेफरेंस बुक का मैंने इमेजेस लिया हुआ है। सेम चीज अगर आप एनसीईआरटी बुक में भी देखोगे तो सेम चीज वो दिखाते हैं। बट अगर आप साइंटिफिकली देखोगे तो यहाँ पर जो है वो एरो जो है वो हम जैसे सिंपली ये जो एरो है इस फॉर्मेट में हम नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने हाइब्रिडाइजेशन रूल पढ़ा होगा, ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़े हैं हाफ बाउल, पॉली और हुन के रूल्स, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, तो वो भी जो है वो मैं आपके लिए लाने के ट्राई करूँ। तो यहाँ पर क्या है कि आप जो है वो इलेक्ट्रॉन कार्बन को इस एरो से नहीं शो कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हम? क्योंकि अगर जो ऑर्बिट के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इस वे में आपको दिखाया हुआ है, तो क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन जो है वो रिपल्सिव होके अपनी जो एनर्जी है वो बैलेंस आउट नहीं होगी या अनबैलेंस होगी। इवन एनसीईआरटी की बुक में या अभी हमने जो देखा रेफरेंस बुक में भी उन्होंने इसी टाइप के एरो दिए हुए हैं। बट फिर भी जो है वो साइंटिफिकली जो है वो इनकरेक्ट। तो हम उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो सिंपली देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 1s। आई नो ये थोड़ी इमेज ब्लर है। तो आप यहाँ देखने का ट्राई करेंगे कि ये यहाँ पर 1s जो है वो पूरा एरो इसके जैसे नहीं बनाया, हाफ एरो बनाया है। सेम चीज अगर उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसको नीचे की साइड एरो बनाया, तो जो ऊपर की साइड एरो है उसको हम बोलते हैं अप स्पिन, और नीचे की साइड जो एरो है उसको हम बोलेंगे डाउन स्पिन। जो आपको यहाँ पे 2s में जो है वो दिख रहा होगा थोड़ा सा क्लियर। तो ऐसे क्यों हम रखते हैं कि अप स्पिन जो है उसकी वैल्यू होती है 1/2 +1/2, और डाउन एरो जो है उसकी वैल्यू जो होती है वो -1/2 है। ये हम क्यों सीख रहे हैं? ताकि आपको ये पता चले कि साइंटिफिकली जो है वो प्रॉपर क्या है। बाकी एरो का ही दिक्कत है, बाकी सारी चीजें तो हमने प्रॉपर ही पढ़ी हुई है। चाहे वो रेफरेंस बुक में से देख लीजिए कोई भी, या आपके एनसीईआरटी की बुक में से देख लीजिए। तो यहाँ पर सिंपली जो है वो थोड़ा सा हमने रिकेप जो है वो हम देखेंगे कि ये ग्राउंड स्टेट में कार्बन है, तो उसको जो है वो साइंटिफिकली प्रॉपर वे में जो है वो सही क्या है। तो यहाँ पर 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, अपोजिट स्पिन में, ये करेक्ट है। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने आगे पढ़ा था, विजुअली कलरफुल था तो आपको समझने में इजी रहेगा, इस वजह से पहले वो बताया। जो सही है वो भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ये जो 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हम उसको एनर्जी देके 2p z में लाएंगे, तो वो हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट। अब उसी के अकॉर्डिंग नीचे हम क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये 3p और एक s ऐसे जुड़ के अगर दोनों sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चारों की चारों ऑर्बिटल की एनर्जी कैसे हो जाएगी? सेम। अगर चारों की एनर्जी सेम है तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। मान लो कि अगर pz की ऑर्बिट जो है वो उसकी एनर्जी सेम नहीं है, तब जाके हाइब्रिडाइजेशन होगा। तब क्या होगा? एक s और 2p ऑर्बिट, जिसको हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सेम चीज अगर मानो कि एक s ऑर्बिट और एक p ऑर्बिट है, उसकी एनर्जी सेम हो रही है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन। और py और pz जो है वो अनहाइब्रिड बोलेंगे। सेम चीज हमने उसका स्ट्रक्चर भी देख लिया। यहाँ पर आप देखोगे ये एक्स एक्सिस है,
ये वाली है वो वाई एक्सिस है, और बाहर की साइड निकल रही है वो जेड एक्सिस है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मोस्टली जो शेप होते हैं वो टेट्राहेड्रल शेप होता है। sp2 के अंदर आप देखोगे तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जैसे कि और लीनियर, sp हाइब्रिडाइजेशन में लीनियर देखने को मिलेगा। जस्ट आपको मैं फिर से बता दूं, ये इसको जो है ये बोलेंगे प्लेनर, जो मिडल में है। सेम चीज जो है प्लेनर का मतलब, जैसे एसपी जो है वो प्लेनर देखने को मिलेगा आपको, कि एसपी जो है वो लीनियर देखने को मिलेगा। प्लेनर का मीन्स जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपको कार्बन दिख रहा है, ये जो आपको ऑरेंज कलर के दिख रहा है वो जो है वो प्लेनर हो जाएगा, और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो लीनियर देखने को मिलेगा। तो ये जो है वो जनरल आइडिया है कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन होगा। जस्ट आप जब रिकेप कर रहे हो तो ये चीजें जो है आपको हेल्पफुल हो सकती है। अब जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ गए, जिसको हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। तो सिंपली हमको पता है कि भाई चलो हेलो अल्केन्स है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि भाई नाम से पता चल रहा है, हेलो मीन्स हेलोजन हो गए, और वो किसके साथ जुड़े हुए होंगे, अल्केन के साथ, या उसके जैसे दूसरे कंपाउंड की जिसके पास हेलोजन भी है, और अल्केन, अल्काइन, अल्काइल, वो टाइप के डिफरेंट टाइप के कंपाउंड हम जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग टॉपिक है यहीं से होता है, पर जो है वो जनरल आइडिया पता होना चाहिए कि भाई हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वो समझना जरूरी है। उससे पहले जो है आप ये कंपाउंड जो है वो सिमिलर ही देखने को मिलेंगे, तब आप उसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे अगर आपको नहीं पता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो मेन चीज वो समझना जरूरी था। अब हम देख लेते हैं कि भाई हाइब्रिडाइजेशन जो है कैसे हम हेलो अल्केन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन किस फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले जो है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स में हम सबसे पहले देखेंगे कि भी हेलो अल्केन्स, तो एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं कि हेलो अल्केन्स है, तो यहाँ पर अल्केन चेन है। अब देखो यहाँ पर आपको बताया है अल्काइंस, अल्काइन से हमें पता चलता है कि भाई ये कार्बन चेन के अंदर 3 बॉन्ड हो गए, माना ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड। तो जब भी हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है और उसके पास हेलोजन भी जुड़ा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेलो अल्काइंस। तो हेलो अल्काइल्स जो है उसके अंदर आप एक एग्जांपल देखो, CH3, सॉरी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH2Cl। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो है हेलोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कार्बन की चेन है जो 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, 3 कार्बन चेन हो गई। अब क्लोरीन कहाँ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम IUPAC पढ़ के आए तो हमें पता है कि यहाँ से नंबर देखेंगे तो क्लोरीन को लिस्ट नंबर आएगा, तो वो मीन्स हाईएस्ट नंबर जो है वो हमें नहीं लेना है। क्लोरीन को या हाइड्रोजन कंपाउंड जो है उसको हमको लिस्ट नंबर देना है, तो यहाँ से देखेंगे तो ये 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 क्लोरोक्लोर। तो थोड़ा IUPAC का भी जो है वो हम रिवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल बेस में हम क्या बता सकते हैं है कि जब हमारे पास हेलोजन जुड़ा हुआ है प्लस कार्बन चेन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, हेलो अल्काइंस। अब उसको डिफाइन कैसे करेंगे कि जब हेलोजन sp हाइब्रिडाइजेशन के साथ कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको हम हेलो अल्काइंस बोलेंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन, कि भाई ये जो हेलोजन है वो ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन और किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो है वो अल्काइल ग्रुप है ट्रिपल बॉन्ड के साथ।
तो सिंपली आपको एग्जांपल आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में कि भाई हेलो अल्काइंस जो है वो हेलोजन के कौन से हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये Cl जो है वो CH2 के कौन से साथ जुड़ा हुआ है, sp हाइब्रिडाइजेशन वाले CH2 के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से दो बात क्लियर हुई कि हेलो अल्काइंस के अंदर एक तो हो जाएगा क्लोरीन जुड़ा हुआ है, अल्काइल में ट्रिपल बॉन्ड है, और ये जो CH2 है वो sp हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट नंबर 2 पर आते हैं बेंजाइल हैलाइड। तो बेंजाइल हैलाइड नाम से पता चल रहा है कि बेंजाइल है, इट मींस बेंजीन रिंग आएगी C6H5। जहां जहां भी C6H5 है मींस बेंजीन रिंग होगी, उसके साथ में हैलाइड भी है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि भाई हमारे पास बेंजीन रिंग है, उसके साथ जुड़ा हुआ है अल्काइल ग्रुप CH2 और प्लस सब्स्टिट्यूट है क्लोरीन के साथ। तो हम ये लिखेंगे कि भाई हमारे पास हेलोजन अटैच है, वो जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये कंपाउंड के अंदर हम क्या देखेंगे कि भाई बेंजीन रिंग है, वो अल्काइल चेन के साथ जुड़ा हुआ है और वो हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है, और हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पर हम सिंपल बता सकते हैं कि बेंजाइलिक हैलाइड है जो हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और उसके बाजू में एडजेसेंट मीन्स उसके बाजू में ये जो है ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये जो बेंजीन रिंग उसके साथ जुड़ी हुई है। तो सिंपली हम बता सकते हैं कि भाई दो क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन कि भाई बेंजाइल हैलाइड के अंदर जो हेलोजन जुड़ा हुआ है उसके एडजेसेंट कार्बन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बट अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि भाई ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके एडजेसेंट जो रिंग है वो कौन से कार्बन का है, तो हम क्या बता सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो हेलोजन जुड़ा हुआ कार्बन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। बेंजीन रिंग के साथ अगर वो जुड़ेगा तो ये जो कार्बन है उसका क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये दो इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेसिकली हमें क्या देखना है कि बेंजाइल हैलाइड है तो हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है, उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3। जनरली वो यही क्वेश्चन पूछते हैं कि हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ होगा कार्बन। बट कभी कभी अगर उनको टफ या ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछना है तो वो आपको ये पूछ सकते हैं कि भाई हेलोजन कार्बन के साथ अटैच हुई जो बेंजीन रिंग है उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, तो वो sp2 हो जाएगा। थर्ड पर आ जाते हैं अराइल हैलाइड, या हम बोल सकते हैं हेलो अराइल। अब यहाँ पर जो है वो हम क्या बताएंगे कि भाई हमारे पास हेलोजन जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग भी है, बट वो हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। सिंपल चीज है, अगर हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग पर जुड़ा हुआ है तो उसको हम हेलो अरेन बोलेंगे, और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो ये तो है सिंपल। नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर 4, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड में हमें पता चल रहा है कि एलाइलिक है, एलाइलिक का मतलब क्या हो जाएगा कि वो कार्बन का डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा हेलोजन जो कार्बन चेन की डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड के अंदर आप देख पा रहे हो कि उसके एग्जांपल में अगर हम देखेंगे कि हमारे पास CH2CH, CH2Cl है। सेम चीज IUPAC का रिकैप देख लेंगे तो यहाँ पर हमें पता है कि सबसे पहले यहीं से नाम देंगे, ये 1 2 है, 3 यहाँ से नहीं दे सकते क्योंकि क्लोरीन पहले यहाँ से जुड़ा हुआ है तो लिस्ट नंबर क्लोरीन को मिलेगा।
तो यहाँ से लिखेंगे 1 2 एंड 3। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर जो है वो थोड़ा करेक्शन है, क्योंकि ये जो अल्कीन जो है उसको प्रेफरेंस हम पहले देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा CH2CH CH2Cl। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड नंबर पर क्लोरीन जो उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमें जब उसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो कैसे लिखेंगे हम, 3 क्लोरो प्रोपेन। तो ये चीज आपको भी ध्यान रखनी है कि जब हमारे पास अल्कीन है, अगर अगर आपके पास जैसे कि अगर हम पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर देना है और वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अगर आप आगे से देखेंगे सॉरी, जैसे कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमने क्या किया था कि हमारे पास जो है इसको हमने नंबर 1 दिया था कि 1 2 एंड 3। बट जब हमारे पास डबल बॉन्ड है, अल्काइल है, तब हमारे पास यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि भाई डबल बॉन्ड जो है उसको लिस्ट नंबर देना है। तो यहाँ पर ये 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो, 3 कार्बन है इस वजह से प्रोपेन लिखेंगे। सेम चीज यहाँ पर देखिए, ये जो हाइड्रोजन है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पर हम एलाइलिक हैलाइड के अंदर हम क्या बताएंगे कि हेलोजन जो उसके पास वाला हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है, sp3। तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और हेलोजन अल्काइल के साथ जुड़ा हुआ जो डबल बॉन्ड वाला है उसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कैसा हो जाएगा, sp2। तो ये आपको याद रखना है कि अगर हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। बट उसके अल्काइल ग्रुप के साथ बाजू में जो जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो एलाइलिक हैलाइड में हम क्या देखेंगे कि भाई हेलोजन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से। सेम चीज जो है वो हम विसिनल हैलाइड देख लेते हैं, क्योंकि दोनों थोड़े से सिमिलर है। तो विसिनल हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड में क्या डिफरेंस है, एलाइलिक के अंदर भी डबल बॉन्ड है और विसिनल के अंदर भी डबल बॉन्ड है। पर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या चेंजेस है कि विसिनल हैलाइड जो है उसके अंदर हेलोजन डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इस वजह से एलाइलिक हैलाइड का जो हेलोजन जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बट एलाइलिक हैलाइड के अंदर जो हेलोजन जुड़ा हुआ है वो उसके जो डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन है उसके एडजेसेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से हमने दो कैटेगरी में उसको डिवाइड किया है कि अगर डबल बॉन्ड कार्बन कंटेन कंपाउंड है, उसके एडजेसेंट कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हेलोजन है तो उसको हम बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। बट अगर डबल बॉन्ड के पास में ही हेलोजन ऐड हुआ है तो उसको हम बोलेंगे विसिनल हैलाइड। और ये जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2। तो एग्जाम के अंदर आपको सिंपली ये पूछ सकते हैं कि भाई फॉलोइंग विनाइलिक हैलाइड कंपाउंड है या एलाइलिक हैलाइड कंपाउंड है। तो हमें क्या देखना है कि भी अगर डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो वो विनाइल क्लोराइड है, अगर डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन के साथ जुड़ा है तो वो एलाइलिक हैलाइड है। तो सिंपल है, यहाँ पर एक शॉर्ट रिकैप हम देख लेते हैं कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन। उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि भाई हेलो अल्केन है तो हेलोजन, हेलो अल्काइंस है तो अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि भाई हेलोजन को लिस्ट नंबर देना है, पहली चीज जो IUPAC नेमिन में है। और उसका नेमिनक्लेचर होगा, हेलो अल्काइंस के अंदर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है और उसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है।
हेलोजन जुड़ा हुआ कार्बन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, एस पी हाइब्रिडाइजेशन। बेंजाइल हैलाइड में देखेंगे तो बेंजाइल हैलाइड नाम से पता चलेगा कि बेंजाइल हैलाइड जो है उसके अंदर बेंजीन रिंग देखने को मिलेगी। हेलोजन जो है वो बेंजीन रिंग के एडजेसेंट कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो हेलोजन के पास वाला जो CH2 है या कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बट बेंजीन रिंग के साथ जो जुड़ा हुआ है वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो अगर आपका हेलोजन डायरेक्टली हेलो बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन डायरेक्टली जुड़ा है तो वो एराइल हैलाइड होगा, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो। अगर वो बेंजीन रिंग है प्लस अल्काइल चेन है प्लस हेलोजन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाइल हैलाइड। और बेंजाइल हैलाइड का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और बेंजीन रिंग के साथ जो CH2 जुड़ा है उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और एराइल हैलाइड के अंदर हमने देखा कि हेलोजन है वो जो कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे नाम के साथ, प्लस उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम काउंटिंग करेंगे, ये sp2 है sp3 है या sp है, वो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देन यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एलाइलिक हैलाइड है। तो एलाइलिक हैलाइड के अंदर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा और हेलोजन वो CH2 के साथ जुड़ा होगा। बट डबल बॉन्ड के डायरेक्टली नहीं, एडजेसेंट वाले अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा होगा, तो वो हो जाएगा एलाइलिक हैलाइड। और ये जो हेलोजन जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। उसके बाद में हम नेक्स्ट आ जाएंगे अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड के अंदर हम देखेंगे कि भाई ये जो अल्काइल चेन होगी उसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो हेलोजन जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये जो नॉर्मल हम जिसको हम हेलो अल्केन्स बोलते हैं उसी को हम अल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर की भी हेलो अल्केन अल्काइल हैलाइड दोनों सेम ही है। और विसिनल हैलाइड हम देख के आए कि भी डबल बॉन्ड के डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है मीन्स डबल बॉन्ड वाला उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आई होप ये आप सबको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ होगा तो आप उसके पहले हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से समझिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्किन समझिए ताकि आपको इजीली उससे समझ में आ जाए। और अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है या और आप और कुछ समझना चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।